नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पिंटू सिकरवार और आज त्रिकोणमिति से संबंधित मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कैसे किया जाता है और त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रयोग हैं वो किस प्रकार के त्रिभुजों में किया जाता है इत्यादि के बारे में पहले मैंने जानकारी बताई। लेकिन आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 और पार्ट 2 में बताएंगे कि त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे आएंगे या कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इत्यादि के बारे में जानकारी लेंगे। तो अब समय हो चुका है कि सभी बच्चे चैनल पर आ जाएं और क्वेश्चनों को देखें ध्यानपूर्वक और ये देखें कि किस प्रकार से जितने भी त्रिकोणमिति हैं उनके समकोण त्रिभुज में से वैल्यू या मान किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है। चलो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, यहाँ पर समकोण यानी 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल है। यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू कितनी है 7, यानी ये ए बी साइड है वो 7 सेंटीमीटर की है और बी सी 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले हमें ये कार्य करना है कि त्रिभुज में जो दो भुजा दी गई हैं उनके द्वारा हमें पहले ये तीसरी भुजा ज्ञात करनी है जो अपने पास में अभी नहीं है। हमेशा कभी भी यदि आपको त्रिभुज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिकोणमिति से संबंधित, तो उसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने पास में तीनों भुजाओं के मान हैं या अथवा नहीं। जैसे कि दो भुजाएं तो अपने पास हैं, ए बी की वैल्यू 7 है, बी सी की वैल्यू कितनी है 24। तो सर्वप्रथम हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, भुजा ए सी की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, भुजा ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखो यहाँ पर मैंने एक थ्योरम लिखा है, कौन सा, पाइथागोरियन थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अच्छा, के फोर कर्ण होता है, कल्ला बल्ला नहीं है कि कल्ला समझे हैं कि आप ये कल्ला है, कल्ला नहीं है, क्या है कर्ण। और ए फोर आधार, एल फोर लंब। मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि यानी हाइपोटेनस कर्ण के लिए शो करते हैं, ए बेस यानी आधार के लिए शो करते हैं और एल परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड लंब के लिए शो करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर, यदि हमें कर्ण फाइंड करना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगाएंगे। यदि हमें आधार स्क्वायर ज्ञात करना है तब लगाएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और यदि लंब ज्ञात करना है तब लगाएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, यानी साइड ज्ञात करनी है। 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भुजा होती है उसे हम कर्ण भुजा बोलते हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल। जैसे मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लिया और ये मान लिया एंगल मैंने थीटा, ये 90 डिग्री एंगल है, ए बी सी। अब मैं यहाँ से पूछूं कि कर्ण, लंब और आधार कौन कौन सी भुजाएं, तो उसके लिए देखो मैं आपको बताऊँ एक सिंपल सा तरीका। 90 डिग्री एंगल के सामने जो भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं, और कोण के सामने यानी थीटा के सामने जो भुजा होती है उसे बोलते हैं लंब, और जो अन्य तीसरी भुजा होती है वो आधार। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आधार यही भुजा हो, लंब यही भुजा हो। यदि ये कोण परिवर्तित होता है, जो यहाँ पर ये कोण दिया है इसे हम नील कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल। यदि एक्यूट एंगल चेंज होता है यानी इधर की जगह पर यदि ये ए पर बनता, कहाँ बनता, ए पर, तो उस स्थिति में ये एल्टीट्यूड यानी लंब हो जाता और ये बेस यानी आधार हो जाता है। यानी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार परिवर्तित भुजाएं हैं, लेकिन जो कर्ण भुजा हाइपोटेनस साइड होती है वो अपरिवर्तित भुजा रहती है, नो चेंज, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल जो जहाँ पर फिट हो गया उसके बाद में उस भुजा को हम चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे कि यहाँ पर अपनी ये साइड ने दी है ए सी, तो हम पहले कौन सी साइड ज्ञात करेंगे, ए सी साइड ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज यानी ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कौन सी साइड है, कर्ण साइड है ए सी, तो यहाँ पर ये ए सी, आधार फिलहाल में तो कोई एंगल नहीं दिया है तो बी सी, और लंब ए बी, कुछ भी लिख लो इन दोनों भुजाओं को। अर्थात देखो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दोनों भुजाओं को आप कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे इस सवाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ए बी यहाँ पर लिख दो, बी सी यहाँ पर लिख दो, लेकिन वैल्यू कैसी आएंगी, समान आएंगी। अच्छा, समान आएंगी तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है 24, ये लिख लिया 24 स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी दी है 7, ये 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में आ जाएगा 625। लेकिन हमें ए सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है, केवल ए सी की। और ए सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो स्क्वायर लगाया है स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट लेने के बाद ही हटता है। ये नहीं है कि मतलब शायद
गलेहारे में कोई पशु आ जाए और उसे हम दलकार दें, चल हट, ऐसे नहीं हटेगा, और ना ऐसे कोशिश भी करना हटाने की। यहाँ से हमें जब स्क्वायर हटाना है तो क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने पर यहाँ पर हम वर्गमूल लेंगे बच्चों, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेंगे तो जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, स्क्वायर रूट लेने पर वो स्क्वायर का चिन्ह हट जाता है, यानी यहाँ से क्या रह जाएगा AC, और 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तब कितना आएगा 25। तो AC की वैल्यू आ गई 25 यानी 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो साइन A, ठीक है, एक साइन C, कॉस A, और ये कॉस C। अब देखो बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साइन के साथ में यहाँ पे एंगल A है, यहाँ पे कॉस के साथ में एंगल A है। तो पहले हम इन्हीं वैल्यूओं को ज्ञात करेंगे जिनके साथ में एंगल A लगा हुआ है, क्योंकि एक एक से ज्ञात करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने यहाँ पर एंगल A लगा दिया और एंगल ये लगा दिया, तो इसके अकॉर्डिंग जो साइड होंगी वो ये तो हो जाएगी लंब यानी एल्टीट्यूड, 90 डिग्री के सामने ये फिक्स है कर्ण, और जो शेष तीसरी हो जाए ये क्या हो जाएगी, आधार यानी बेस। तीनों साइड हो गई। एंगल A के अकॉर्डिंग जब अपन ज्ञात करेंगे, जैसे साइन के बाद में ये है, कॉस के बाद में ये है, तो सीधी सी बात है कि हमें एंगल कहाँ बनाना है, A पर बनाना है। A पर बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये तीनों साइड डिसाइड कर ली कि ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तीनों भुजा साइड डिसाइड होगी। तीनों जैसी भुजा डिसाइड हो जाए तो उसके बाद में इनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं इन फॉर्मूलों के जरिए, जो मैंने ये फॉर्मूले लिखाए थे आपको इससे पिछली वाली उसमें वीडियो में। और ये ट्रिक होता है एक लाल बट्टे कक्का, एक बार मैं रिपीट करा दूंगा आप लोगों को। देखो ये मैंने एक निश्चित क्रम में लिख ली त्रिकोणमिति। पहले नंबर पे साइन होता है, दूसरे नंबर पे कौन सा होता है कॉस, तीसरे नंबर पे कौन सा होता है टेन, चौथे नंबर पे कॉट, पांचवें पे सेक, और छठवें पे कौन सा होता है कॉसेक। यानी टोटल ये 6 नंबर्स हो गए। कितने नंबर्स हो गए, 6। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। और 6 के बाद में जैसे हम इनकी वैल्यू ज्ञात करें तो वैल्यू ज्ञात करना कैसे होता है, जैसे फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है साइन, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर क्या लिखा है L/K, L फॉर लल्लू, K फॉर कल्ला। नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि L फॉर यानी एल्टीट्यूड लंब होता है, K फॉर यानी हाइपोटेनस कर्ण होता है। तो हम इसे लंब बटे कर्ण, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्या लिखा है साइन, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा है L/K, तो यहाँ पर हम लिखेंगे L/K यानी लंब बटे कर्ण। ये साइन की वैल्यू हो गई। अब जैसे ही हम आगे बढ़े तो सेकंड नंबर पे क्या आया कॉस, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ये सेकंड नंबर पे कॉस है तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, सेकंड नंबर पे लिखा है A/K, A यानी अभिषेक, K यानी कार्तिक, अभिषेक बट्टे कार्तिक। नो, बिल्कुल भी नहीं है, ये अनुमान भी लगाना गलत है। बार बार पे मैं आपको बता रहा हूँ, A फॉर यानी बेस आधार होता है और K फॉर यानी हाइपोटेनस कर्ण होता है। तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण किसकी वैल्यू होगी, कॉस की। फिर उसके बाद में क्या आता है 10, और 10 के बारे में थर्ड नंबर पे 10 है तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे देखेंगे कि L/A यानी लंब बट्टे आधार। ये सब के सब मौसेरे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अच्छा, आपको कैसे लगा कि मौसेरे नहीं होते हैं? अरे देखो मैं तुम्हें बताऊं बात, ये एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड होते हैं। जैसे हम साइन की वैल्यू निकाली, यहाँ पे L/K आया और इसके साथ में भी K जुड़ाए तो हम ये कह देंगे कि मतलब ये कर्ण के दोनों बच्चे हो गए। नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो ये थोड़ी ट्रिक होती हैं समझने के लिए, सीखने के लिए, कि हम जल्दी से जल्दी सीखें या अच्छे तरीके से सीखें या इस प्रकार से सीखें कि हम कभी भूलें ना। तो ये छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं और कुछ भी नहीं होता है। ना ही ये ऐसे फिक्स होता है कि ये इनका बाप है, ये इनके बच्चे हैं, ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है। लेकिन थोड़ा ये लॉजिक लगाए जाते हैं, ट्रिक लगाई जाती हैं, जिससे कि आप लोगों को याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो साइन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, L/K यानी लंब बट्टे कर्ण। कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड नंबर पे आधार बट्टे कर्ण। 10 की वैल्यू निकालेंगे तो तीसरे नंबर पे क्या आ गया, लंब बट्टे आधार यानी L/A। ठीक है, अब कहाँ पहुंचे, चौथे पे। अब इसके आगे तो कोई है ही नहीं मान। अच्छा नहीं है तो फिर क्या करेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको नीचे से ऊपर की साइड में स्टार्ट करना है। मैंने बताया था इनका क्रमांक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो फोर्थ नंबर कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर भागेंगे। यानी जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये चिन्ह ऐसे रहता है, जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये चिन्ह इस प्रकार से हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। तो हम कहाँ पहुँच गए, कॉट पर। कॉट पर पहुँच गए तो कॉट कौन से नंबर पर, 4 पे। और 4 नंबर पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A/L यानी आधार बट्टे लंब। वही मैंने लिखा है, आधार बट्टे लंब। इसके बाद में 5वें नंबर पर क्या लिखा है, सेक। और यहाँ पर 5वें नंबर पर देख सकते हैं बच्चे क्या लिखा है, कर्ण बट्टे आधार। चलो ठीक है, 6वें नंबर पे कॉसेक।
तो कर्ण बट्टे लंब यानी कर्ण बट्टे लंब, ये आपके फॉर्मूलाज हो गए। अच्छा फॉर्मूलाज हो गए तो हमें यहाँ पर मान निकाल रहे थे, जैसे हमने AC की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद हम किसके मान निकाल रहे थे, साइन A और कॉस A। चलो साइन A कॉस A का मान निकालते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा साइन A, एंगल कहाँ बन गया, A पर, थीटा यानी एक एंगल होता है और थीटा की जगह पर यहाँ पर एंगल कहाँ बना हुआ है, A पर बना हुआ है। A पर बना हुआ है तो हम साइन A की वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, साइन का फॉर्मूला लिया हमने यहाँ से, लंब बट्टे कर्ण, चलो ये लिख लिया लंब बट्टे कर्ण। अब जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पर साइड शो कर दी है, लंब कौन सी साइड है, देखो बच्चों BC, ये लिख दी हमने BC। कर्ण कौन सी साइड है, मैंने कर्ण यहाँ पर शो कर दिया है कि कर्ण ये वाली साइड है और इस साइड का नाम क्या है, AC, तो हमने ये लिख दिया AC। अच्छा BC की वैल्यू कितनी है 24 और AC की वैल्यू कितनी है 25, तो साइन A की वैल्यू कितनी आ गई 24/25, कितनी आ गई बच्चों 24/25। बताओ ये यहाँ तक समझ में आ गया। यदि देखो आपको जितने भी कॉन्सेप्ट जो हम बताते हैं वो समझ में आया, जितने भी आ रहे हैं उन्हें प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दिया करो, क्योंकि बिना कमेंट करे हमें ये मालूम नहीं होगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना समझ में नहीं आ रहा है। और देखो जब तक आप नहीं बताओगे तो हम अपने पढ़ाने के कार्य पे या जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर थोड़ा भी मतलब उसमें सुधार कैसे करेंगे, सुधार हम तभी कर पाएंगे जब आप लोग हमें सूचित करोगे कि हाँ यहाँ पर थोड़ी कमी है या यहाँ पर कमी नहीं है, तो इत्यादि के बारे में हमें सूचित करते रहा करो। अच्छा जैसे हमने साइन की वैल्यू निकाली, ऐसी क्या की निकालेंगे कॉस की, और कॉस के बराबर यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है आधार बट्टे कर्ण, चलो ये लगा दिया आधार बट्टे कर्ण। आधार कौन सी भुजा है बच्चों AB, तो यहाँ पर लिख दिया AB, और कर्ण कौन सी भुजा है AC, तो यहाँ पर लिख दिया AC। AB की वैल्यू 7, चलो ये लिख दी, AC की वैल्यू 25, ये लिख दी, तो cos A की वैल्यू कितनी आ गई 7/25, कितनी आ गई बच्चों 7/25। ये तो हमने निकाल ली साइन A की वैल्यू और cos A की वैल्यू। अब इसके बाद में क्या है साइन C और cos C, चलो ठीक है, साइन C की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखो बच्चों साइन के साथ में जो त्रिकोणमिति है उसके साथ में क्या लिखा है C लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें एंगल किस वर्टेक्स पर बनाना है, C पर बनाना है, यानी अब A पर एंगल नहीं रहेगा, A के अकॉर्डिंग अपन साइड नहीं लेंगे, अब किसके अकॉर्डिंग लेंगे C के अकॉर्डिंग, और C के अकॉर्डिंग जब साइड लेंगे तो ये साइड चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एंगल बना हुआ है और एक्यूट एंगल है, यदि यहाँ पर है तो एक्यूट एंगल यानी नील कोण के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, ये लंब हो गई और ये शेष तीसरी भुजा क्या हो जाएगी आधार, यानी ये दोनों भुजाएं कोण के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। मतलब मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी टाइम पहले इसी वीडियो में कि कोण के अकॉर्डिंग ये दोनों साइड चेंज हो जाती है, लेकिन जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वो फिक्स करंट साइड होती है और वो चेंज नहीं होती है। साइन C या cos C यहाँ पर आप कुछ भी लिखा हो लेकिन फॉर्मूला है वो वही की वही रहेंगे, लंब बट्टे कर्ण साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू आधार बट्टे कर्ण। तो साइन C, तो सूत्र क्या है बेटा साइन का लंब बट्टे कर्ण, लंब कौन सी साइड हो गई अब AB, तो हमने यहाँ पर लिख दिया AB, और फिर क्या लिखा हुआ है कर्ण, और कर्ण कौन सी साइड है AC, ये लिख दी हमने AC। AB की वैल्यू कितनी है 7, AC की वैल्यू कितनी है 25, तो ये आ गई 7/25। ऐसी cos C, तो cos C बेटा सूत्र क्या है आधार बट्टे कर्ण, मैंने ये लिख दिया आधार बट्टे कर्ण, आधार कौन सी साइड है BC, ये लिख दी, कर्ण कौन सी साइड है AC, ये लिख दी, BC की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू है 25, तो ये cos C की वैल्यू आ गई 24/25, BC cos C की वैल्यू कितनी आ गई 24/25। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुजों में जितने भी सवाल आते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित उनके जो मान ज्ञात किए जाते हैं वो इसी प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। साइड का डिक्लेरेशन कर लेंगे, कौन कौन सी साइड हमें किस नाम से लेनी है या कौन सी दे रखी है वो सब डिपेंड करता है इस एक्यूट एंगल पर समकोण त्रिभुज में, और एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हम तीनों साइड डिसाइड कर लेंगे। तीनों साइड डिसाइड करने के बाद में हमें देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में दो साइड तो कंप्लीट दे रखे आएंगे, लेकिन तीसरी साइड ज्ञात करने के लिए हमें किस थ्योरम का उपयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का। उनमें से देखो हो सकता है कि आपके लिए कर्ण आधार दिया हो लंब ज्ञात करना हो, या आधार लंब दिए हो कर्ण ज्ञात करना हो, या हमें लंब ज्ञात करना हो आधार और कर्ण दिए हो, मतलब दो साइड तुम्हें दी गई होंगी और तीसरी साइड तुम्हें ज्ञात करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। और देखो यदि क्वेश्चन इस टाइप से दिया हो कि यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो cos A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। इफ साइन A = 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड sec A, यानी हमें cos A और sec A की वैल्यू फाइंड करनी है और साइन A की वैल्यू हमें दी गई है 3/4। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसे सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि यहाँ पर
हमें एक चीज़ पे गौर करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ में एंगल दिया है वो सभी जगह पे सेम है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ए, ठीक है, जो फाइंड करने हैं वहाँ पर भी ए, यानी सभी एंगल कैसे हैं, इक्वल है, समान है। बिल्कुल सिंपल है, सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, आपको मात्र इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं, या आप यहाँ से भी नकल कर सकते हो। नकल करने की देखो ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप कितने टाइम तक नकल करोगे, थोड़े टाइम तक, ज़्यादा दिनों तक नकल भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं, अपने दिमाग में संजो के रखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है कि साइन ए की वैल्यू है 3/4, चलो साइन ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। लेकिन साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि जब तक अपने पास में तीनों साइड नहीं होंगी, मैंने अभी भी बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जब तक अपने पास में तीनों साइड नहीं होंगी, कौन कौन सी, लंब कर्ण आधार, तब तक अपन सवाल में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास में तीनों साइड का आना जरूरी है। तो जैसे कि यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो अच्छा, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, चलो मैंने ये भी लगा लिया, लंब बट्टे कर्ण। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कंपेयर कराएं तो लंब की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 4। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि माना लेट लंब इज इक्वल टू 3 और पीछे मैंने कोई एक कांस्टेंट लगा दिया x, ऐसे ही कर्ण इज इक्वल टू 4, पीछे कांस्टेंट लगा दिया x। तो अब अपने पास में साइड कौन सी नहीं है, लंब है, कर्ण है, लेकिन लंब और कर्ण के अलावा तीसरी साइड कौन सी होती है, आधार। तो हमें आधार साइड ज्ञात करनी है, और आधार साइड ज्ञात करने के लिए हम कौन सी थ्योरम का उपयोग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर मैंने लगा दी बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से कौन सी साइड नहीं है अपने पास में, आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 4x। तो मैंने यहाँ पर लिख दी 4x स्क्वायर माइनस, फिर इसके बाद में लंब, और लंब की वैल्यू क्या है 3x, तो मैंने यहाँ पर लिख दी 3x। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का 9, x का x स्क्वायर, 16 में से 9 घटा दो, कितना बचा 7x स्क्वायर। अब मैंने अभी बताया था कि स्क्वायर किस प्रकार से उठाया जाता है, स्क्वायर रूट लेने के बाद में, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूंगा वर्गमूल लेने पर, और वर्गमूल लेंगे तो आधार स्क्वायर का कितना आ जाएगा, आधार, यानी यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर हट जाता है। और 7 का स्क्वायर आता नहीं तो इसे कैसे में रख देंगे रूट में, और x स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा x, यानी यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगी। तो बच्चों अब अपने पास में तीनों साइड होगी, कौन कौन सी होगी, आधार भी हो गई, लंब भी हो गई, कर्ण भी हो गई, तीनों हो गई। अब ज्ञात क्या करना है हमें, कॉस ए, और क्या ज्ञात करना है सेक ए। बिल्कुल सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखो जैसे मुझे निकालना है कॉस ए, कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, चलो मैंने ये लगा दिया आधार बट्टे कर्ण। अब आधार भुजा कितनी है √7x, तो √7x। कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो कर्ण की वैल्यू देख सकते हैं हम यहाँ पर कितनी है 4x, तो ये लिख दी 4x, x कट गया तो यहाँ पर बच गया √7/4। इसके बाद में क्या ज्ञात करना है सेक ए, चलो ये लिख लिया सेक ए, फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो कर्ण की वैल्यू है 4x, ये लिख दिया 4x। आधार की वैल्यू कितनी है, तो आधार की वैल्यू आप देख सकते हैं √7x, तो ये लिख दिया √7x, x कट गया 4/√7, 4/√7। ये सेक की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई सेक की। तो हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं यदि क्वेश्चन इस टाइप से आता है, और उसमें मात्र तुम्हें एक चीज पे गौर करना है कि यहाँ पे दिए गए एंगल समान है अथवा नहीं। यदि ये एंगल समान है तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। पहले 2 साइड हमें दी गई होंगी, तीसरी साइड को अपन पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात करेंगे। उसके बाद में जो भी फाइंड करना है फॉर्मूला उठाते चलेंगे और वैल्यू रखते चलेंगे, अपने आप मान निकलते चले आएंगे जो भी ज्ञात करना होगा। बिल्कुल सिंपल तरीका हो जाता है सॉल्व करने के लिए। तो देखो एक और आपके सामने बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन दिया है। इससे पहले मैंने जो 2 क्वेश्चंस बताए थे वो दोनों के दोनों डिफरेंट थे, और दोनों टाइप से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाते हैं कि जहाँ पे आपको एक साइड दे रखी होगी, लेकिन 2 साइडों के बीच में या तो डिफरेंस होगा या उनका सम यानी योग दे रखा होगा। दोनों चीज़ों में तो कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कैसे हल करेंगे या जल्दी से जल्दी किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो मैं तुम्हें बताऊं। जैसे कि यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी है ओपी की वैल्यू, और ओपी कितने सेंटीमीटर है 7। मैंने ये लिख ली ओपी साइड ये रही, ये 7 सेंटीमीटर है।
चलो ये 7 सेंटीमीटर लिख लिया। और ओ क्यू और पी क्यू ये दोनों साइडों का जो डिफरेंट यानी अंतर दिया है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। हम सवाल स्टार्ट यहीं से करेंगे जहां आपका अंतर या योग, सम या सबट्रैक्ट यानी डिफरेंट जो भी दिया है उसी के पास से आप सवाल सॉल्व करना, आपको बड़ा इजी लगेगा सवाल सॉल्व करने में। जैसे यहाँ पर ये दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, आप यहाँ से एक साइड को अलग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से ओ क्यू साइड अलग की तो माइनस के पी क्यू उधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के, और इस इक्वेशन कौन सा दे दिया फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देने के जस्ट बाद में यहाँ पर ये ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें अपन कौन सी प्रमेय लगा देंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर, चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होती है वो कर्ण होती है, तो कर्ण कौन सी साइड हो जाएगी ओ क्यू, तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी इन दोनों साइड में तो कोई सी भी लिख लूँ, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर पी क्यू प्लस ओ पी। अच्छा ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 1 प्लस पी क्यू, चलो मैंने ये लिख दिया 1 प्लस पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, नहीं है अभी कोई भी, तो पी क्यू की पी क्यू। ओ पी की वैल्यू कितनी है, तो ओ पी की वैल्यू देखो ये रही 7 सेंटीमीटर, मैंने ये लिख लिया 7 और ये स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने ये तो मान लिया ए और ये मान लिया बी, तो यहाँ पर एक फार्मूला बनना है। देखो फार्मूला जब तक आपको ये अलजेब्रिक जो फार्मूला है वो याद नहीं होंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तब तक आपको बच्चों आगे जो भी मतलब एक्सरसाइज है उन्हें सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इन्हें फार्मूला का जो यूज होता है वो कोई सी भी एक्सरसाइज में कभी भी हो सकता है, यानी कभी भी आ सकते हैं, ये कभी भी आ सकते हैं। तो ठीक है हम रेडी हैं, ये ए मान लिए, ये क्या मान लिया बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है बच्चों, देखो मैं आपको बता दूं ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें वैल्यू रखेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ए की जगह पर कितना 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। 1 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो या कोई भी घात लगा लो, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो मान वैसा का वैसा ही रहता है। प्लस बी स्क्वायर, और बी की जगह पर है पी क्यू, तो मैंने यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab। 2ab का मतलब होता है कि हमें इस 2 का मल्टीप्लाई ए से भी यानी फर्स्ट संख्या से भी करना है और सेकंड संख्या से भी करना है, तो 2 का 2 और 2 का पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा 2 पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 यानी 49। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यदि आपको दोनों साइडों में नंबर्स कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं कि दोनों के दोनों कैसे हों समान, दूसरी बात उनके चिन्ह, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी चिन्ह लगाए तो किसकी मानी जाएगी प्लस की, और यहाँ पर भी किसका चिन्ह लगा है प्लस का। यदि दोनों पक्षों में दोनों साइड में, यानी एक होती है LHS दूसरी होती है RHS, LHS और RHS दोनों साइडों में यदि संख्या समान है और उनके चिन्ह भी समान है तो वो संख्या आपस में कट जाती है, तो पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट गया, और पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर क्या रह गया 1 प्लस 2 पी क्यू, प्लस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 माइनस 1, और 49 में से 1 माइनस करेंगे तब आ जाएगा बच्चों 48, 2 से 48 को डिवाइड करेंगे 24, तब आ गया ये पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। चलो हमारे पास में एक और साइड आ गई 24 सेंटीमीटर। अब कौन सी रहेगी ओ क्यू, तो हमने अभी एक इक्वेशन फर्स्ट दिया था वहाँ पर पी क्यू की वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से तीसरी साइड मिल जाएगी हमें ओ क्यू। सो इक्वेशन फर्स्ट से यानी समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 24 में प्लस 1 करेंगे तब आ जाएगा ये 25, तो यहाँ पर ये तीसरी साइड भी आ गई बच्चों 25 सेंटीमीटर। अब अपने पास में तीनों साइड हैं, ओ पी भी है, पी क्यू है और ओ क्यू, तीनों साइड हो गई। अब हमें मान ज्ञात करने हैं, उन्हें ज्ञात करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे हमें साइन क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और किसकी क्या फाइंड करनी है कॉस क्यू की, तो मैं यहाँ पर साइन क्यू की वैल्यू निकालूँ, साइन क्यू, साइन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, चलो ये लगा दिए लंब बट्टे कर्ण, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ में क्या लगा हुआ है क्यू, तो वर्टेक्स क्यू पर ही हमें एक्यूट एंगल बनाना है, और जब यहाँ पर एक्यूट एंगल बना दिया तो इसके सामने ये तो हो गई लंब 90 डिग्री के सामने ये हो गई कर्ण, और शेष तीसरी साइड कौन सी हो जाएगी आधार, यानी तीनों साइड क्लियर हो गई, और तीनों साइड क्लियर हो गई तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। जैसे लंब कौन सी साइड है ओपी,
अपॉन कर्ण, कर्ण कौन सी साइड है, ओ क्यू, ओ पी की वैल्यू 7, ओ क्यू की वैल्यू 25, तो साइन क्यू की वैल्यू आ गई 7/25। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस क्यू। चलो कॉस क्यू भी ज्ञात कर लेते हैं। कॉस क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे लंब, सॉरी कॉस क्यू आधार बट्टे कर्ण। आधार, आधार कौन सी साइड है, पी क्यू, और कर्ण कौन सी साइड है, ओ क्यू। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24, ओ क्यू की वैल्यू 25, तो 24/25। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों साइन क्यू की और कॉस क्यू की। इस प्रकार से हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको यहाँ पर डिफरेंट भी दिया हो सकता है और सम भी दिया हो सकता है। सम यानी योगफल भी हो सकता है, यहाँ पर डिफरेंट यानी अंतर भी हो सकता है। माइनस का चिन्ह है तो वो अंतर होता है, प्लस का चिन्ह है तो वो सम यानी योग होता है। तो सम या डिफरेंट जो भी दिया है आपको वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद में पहले आपको तीनों साइड ज्ञात करनी है, और जैसे ही आपकी तीनों साइड ज्ञात हो जाए तो आप कोई भी त्रिकोणमिति की वैल्यू ज्ञात कर रहे हो त्रिभुज के अंतर्गत आप आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यदि बच्चों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल जो हर्ष क्लासेस सिलमपुर के नाम से चल रहा है उसे सब्सक्राइब नहीं किया हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप उसे सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। मैं पिंटू सिकरवार इसी के साथ ही आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम।